What country could be a mediator if the further negotiations occur? India. I'm in contact with रूस भारत ही मध्यस्थता यहां पर करवा सकता है, यह भी कहा गया। और साथ ही पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन का यह बहुत बड़ा बयान। यहाँ पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं रशिया के ब्लॉक में रहे, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसकी बात में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं। चूंकि इनका ब्लॉक एक है इंडिया और रशिया को। मोदी छा गया है और जालिमो मोदी आ गया है और मोदी ने ये क्या करके दिखा दिया है, ये वो बता रहे हैं। भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाल ही में एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता संभव है यदि भारत इसकी मध्यस्थता करे। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को सुनकर और भारत के बढ़ते हुए कदम और ताकत को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इस बयान की पाकिस्तान में मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फ़ोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विज़िट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा तज्जिया की लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विज़िट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा,
आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंड किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स। और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है। ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही खराब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। फिर कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यह है द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिक विजिट को उन्होंने लॉट किया। उन्होंने कहा द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड्स एंड फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें, जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए, और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, ज़ाहिर बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था, ठीक है। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई।